Hi guys, this is KK and your Rapchik channel, The Backbenchers. Welcome to you. आज हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर फर्स्ट जो सिविक्स से है, वाई डेमोक्रेसी एंड वाट डेमोक्रेसी। जैसा कि हमने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा, पार्ट फर्स्ट में हमने इसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थी, इसके वर्ड मीनिंग्स थे, उनके बारे में हमने विस्तार से जाना था। उसके अलावा हमने कुछ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी पढ़े थे और फीचर्स में हमने कुछ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स थे, उनके बारे में वहाँ पर ब्रीफली जाना। आज हम देख रहे हैं आर्गूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, और आर्गूमेंट्स के अंदर हम कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो डेमोक्रेसी के फेवर में, उनके बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ मोर अकाउंटेबल टू इट्स सिटीजन। डेमोक्रेसी अपने सिटीजन के प्रति क्या होता है, मोर अकाउंटेबल होता है कंपेयर टू जो अदर कंट्रीज़ में जो सिस्टम होते हैं उनके, या जो ऑटोक्रेसी आप बोलते हो, तो उनके कंपैरिजन में डेमोक्रेसी मोर अकाउंटेबल होती है। डेमोक्रेसी के अंदर जो भी गवर्नमेंट्स होती है, वह अगर सेंटर से ऐसा कोई भी आपको रूल भी लागू करते हो, कोई भी आप ऐसा अधिकार या आपका ऑर्डर होता है, तो वह ऑर्डर कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, अकाउंटेबल होना चाहिए आपके सिटीजन्स के प्रति। नेक्स्ट देखिए, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर बाकायदा आप देखेंगे हर चीज़ सेपरेट बनी हुई है। हमारे सेंटर में एक संसद है, संसद के अंदर दो पार्ट बने हुए हैं जिसको आप बोलते हो लोकसभा राज्यसभा, और उसके अलावा सेपरेट कैबिनेट्स है और कुछ मिनिस्ट्रीज रहते हैं। उनके अलावा विपक्ष में भी काफ़ी वहाँ पर मेंबर बैठते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, विपक्ष की पार्टी भी होगी। उसके अलावा हमारी जुडिशरी अलग से है, तो सब चीज़ें सेपरेट है। और सबसे ऊपर इनके साथ ही हमारा प्रेसिडेंट भी हैं। तो अब वहाँ पर अगर कोई भी एक्ट या कोई भी आप रूल या कोई भी आप बिल लेके आते हो, तो वह सबसे पहले आप जब संसद के अंदर जाएगा तो लोकसभा, राज्यसभा, और इन सब के बाद में जब प्रेसिडेंट के पास में जाएगा तो उस पर काफ़ी डिबेट होती हैं। तो जो डिबेट होती हैं और फिर बाद में जो डिसीजन आता है वो क्या होता है, उसकी क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव होती है। तो डिसीजन मेकिंग काफ़ी इम्प्रूव हो गया। आगे देखिए, इट प्रोवाइड्स द मेथड्स टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ क्या कराता है ये हमें, जो क्वालिटी होती है, यानी जो डील करने की जो क्वालिटी होती है, जो डिफरेंसेस हैं भारत जैसे विभिन्नता वाले देश के अंदर, इसमें काफ़ी विभिन्नताएं यहाँ पर कल्चर से संबंधित हो आपकी, चाहे आपकी रिलीजियस फैक्टर हो, ऐसे अनेकों पॉइंट हैं। जो वो सब चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं आपस में डिफरेंसेस करती हैं। तो डिफरेंसेस के बावजूद वहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो ना हो, ये सब चीज़ें डेमोक्रेसी में क्या होती हैं, इनको मेथड हमें होते हैं डील करने के, प्रोवाइड्स करती है। जैसे अगर आप, इसके अलावा हमारे देश में जैसे काफ़ी स्टेट है, हर स्टेट का अपने आप में यूनिक है। तो स्टेट के बीच में भी कोई तनाव ना हो, इसके लिए भी ऊपर अंतर्राज्यीय कई आयोग बनाए हुए हैं, और उसके लिए ऊपर संसद है और एक सिस्टम बना हुआ है। ये सब हमें कहाँ मिलेगा, डेमोक्रेसी के अंदर। अगला देखिए, इट इनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। आपकी डिग्निटी, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, या सॉरी उसको अगर बोलेंगे हम तो सेल्फ ईगो बोल सकते हैं, यानी आपका स्वाभिमान, आत्म स्वाभिमान। ये सब चीज़ें आप कब आपको ये चीज़ें मालूम हो, जब मेरा इस देश के अंदर कोई इम्पोर्टेंस है, मैं मेरी कंट्री का कोई हिस्सा हूँ और मेरे से पूछ के यहाँ पर कोई काम किया जाता है, मेरा जो मत है उसका उपयोग करके मैं मेरी सरकार को चुनता हूँ। तो ये सब चीज़ें एक सिटीजन्स की डिग्निटी को क्या करती है, इन्हांस करती हैं। और ये सब पॉसिबल है किस में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। लास्ट पॉइंट देखते हैं, इट अलाउज़ द सिटीजन टू करेक्ट देयर ओन मिस्टेक। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़, एक राजतंत्र होगा वहाँ पर आप देखते होंगे, उसके अलावा कुछ जो सैन्य तंत्र भी हैं, या कुछ गल्फ कंट्री में आप आए दिन ये न्यूज़ देखते होंगे कि चोरी किया उसके हाथ काट दिए, या कुछ और क्राइम किए उसको सिर से, धड़ को सिर से अलग कर दिया। ऐसे कुछ वॉयलेंसफुल वहाँ पर डिसीजन आप देखने को मिलती होंगी। बट ये सब चीज़ें प्रजातंत्र में नहीं होती। दैट्स नॉट ए पार्ट ऑफ ए गुड डेमोक्रेटिक कंट्री। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, आप गलती कर सकता है इंसान, इंसान भगवान नहीं है। तो बट गलती किया तो एक बार उसको ज़रूर सुधरने का मौका मिलता है। ऐसा यहाँ पर सिस्टम बना रखा है। हमारी जुडिशरी है सेंटर में, और उसी के सब पार्ट बने हुए हैं हमारे नीचे के एक तहसील लेवल तक, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर जगह जो लोगों को सुधरने का मौका देते हैं। तो ये हमने कुछ फीचर्स देखे जो किसके फेवरेबल में थे, डेमोक्रेसी के। अभी सम इम्पोर्टेंट
फैक्ट्स हैं डेमोक्रेसी में, कुछ इसमें हम अदर कंट्रीज़ में जो डेमोक्रेसी है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या हम ये बात करना चाहेंगे कि क्या वो डेमोक्रेसी जो उन कंट्री में थी, क्या वो एक परफेक्ट डेमोक्रेसी है? क्या डेमोक्रेसी अपने आप में परफेक्टनेस ला रखी है, या ये एकदम बेस्ट तरीका है अदर जो सिस्टम्स हैं उनके? तो देखिए, चाइनीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड नेशनल पीपुल्स कांग्रेस विच चूजेज इट्स प्रेसिडेंट। चाइना के अंदर जो वहाँ की संसद होती है उसको बोला जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, और वही क्या करती है, अब वहाँ के प्रेसिडेंट को चुनती है, और ये सबसे शक्तिशाली होती है। आगे देखिए, एवरी कैंडिडेट हैज़ टू टेक अप्रूवल फ्रॉम चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी टू कंटेस्ट इलेक्शन। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, सब चीज़ें हों गई, अगर आप नेशनल पीपुल्स कांग्रेस में अगर आप अपना प्रेसिडेंट आप अलग पार्टी से और अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करना चाहते हो, तो जो अदर पार्टी आएगी तो उसको भी आने से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। किससे? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से, क्योंकि वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी। और अगर ये कहा जाए कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ही नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ वही कराती है, उसी के प्रेसिडेंट अब तक बनते आए हैं, और वह किसी दूसरी पार्टी को अप्रूवल बहुत ही कम देती है। वहाँ केवल दिखावे का लोकतंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1999। तो हम बात करें अक्टूबर 1919 में जो हुआ था, 1999 में, जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, तो वहाँ के तत्कालीन सेना के प्रमुख थे जिनको जनरल बोला जाता है। उन्होंने कैसे सेना की बागडोर को अपने हाथों में लिया और कैसे सेना को वहाँ की देश पे हावी करके वहाँ की जो कमान थी सरकार की वो अपने हाथों में ले ली, कैसे कैसे उन्होंने तौर तरीके अपनाए। तो ये सब चीज़ें कैसे वो वहाँ पर हम बता सकते हैं कि वो एक लोकतंत्र था या नहीं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देखिए, इन 2002 ही इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर एंड चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पहले तो उन्होंने क्या किया, अपना वहाँ पर वर्चस्व स्थापित किया और सारी देश की कमान सेना के हाथ में ली। फिर उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास करवाया, और ये लीगल जो फ्रेमवर्क ऑर्डर था वो क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। वो जो ये असेंबलीज थी यानी वहाँ की संसद की बात हो रही है, तो इस फ्रेमवर्क के कारण अगर आप चाहें, इस फ्रेमवर्क में लिखा था कि अगर आप चाहें यानी प्रेसिडेंट चाहे तो वह कभी भी वहाँ की असेंबली को भंग कर सकता। ये रूल पहले नहीं थे, बट उसने अपने स्वार्थ के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ ने यह फ्रेम ऑर्डर पास करवाया और वहाँ के अपने आप को प्रेसिडेंट बनने के लिए वहाँ की संसद को भंग करने हेतु। मोर आवर वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर। और वहाँ की टोटल उसके बाद में वो खुद को वहाँ के प्रेसिडेंट स्थापित कर लेते हैं, और वहाँ की आप देखोगे कि जो संसद है वहाँ की पूरी कैबिनेट है, वो कैबिनेट किसके द्वारा सुपरवाइज होती है, वहाँ के ज़्यादातर मिलिट्री कॉर्प्स के द्वारा। वहाँ के ज़्यादातर लीडर आते हैं मिलिट्री से। नेक्स्ट देखिए, तो दो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट may not be a perfect form of government but it still is better than any other form of government। तो क्या हम अब बोलेंगे कि ये सब उदाहरण देने के बाद में कि डेमोक्रेटिक जो फॉर्म होता है गवर्नमेंट का वह परफेक्ट फॉर्म है ना? ये अगर हम बोलेंगे तो दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, बट अगर हम कंपेरेटिव बात करेंगे, कंपेरेटिवली जो अदर फॉर्म्स होते हैं उनकी अगर हम बात करेंगे, तो यह है क्या कि आज भी स्टिल इज़ बेटर किससे, एनी अदर गवर्नमेंट फॉर्म। और डेमोक्रेसी, तो इन सब चीज़ों के बाद में हम जो डेमोक्रेसी की कॉन्क्लूजन में आते हैं, सारांश में बात करें, तो डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन हो सकती है वह है, डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और जस्ट सम फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन। ना किसी कोई गवर्नमेंट का फॉर्म है डेमोक्रेसी, ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, बट इन ब्रॉडर सेंस, लेकिन एक विस्तृत रूप में अगर देखें, विस्तृत अर्थों में इसको देखें, इट इज़ प्रिंसिपल विच शुड बी इनकुलेटेड इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। यह एक सिद्धांत है जो कि
किस व्यक्तियों की, वहाँ के पीपुल्स होते हैं, वहाँ लोगों की ज़िंदगी में क्या है, छाया हुआ है। इनक्लूडेड इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ, लोगों की ज़िंदगी के प्रत्येक पहलू को ये छूता है, प्रत्येक पहलू से ये क्या रखता है, उनके इनक्लूडेड रखता है, उनसे जुड़ा हुआ है। अभी देखिए, ए डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विथ एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। ये जो डेमोक्रेसी की हमने जो फीचर्स की बात की थी वही है कि एक डेमोक्रेसी कभी भी अपना डिसीजन देती है तो वह हमेशा डिसीजन इस चीज़ को ध्यान में देके देती है, कोई भी रूल बनाती है कि ये जो रूल बना रहे हैं किसके ऊपर लागू होगा, कौन इससे अफेक्टेड होगा। पहले उनसे हम क्या करें, उनसे उनके सजेशंस मांगे जाते हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाता है, कंसेंट किया जाता है, उसके बाद ही ये चीज़ें लागू होती हैं किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में। दोज हु आर नॉट पावरफुल है, और इसमें ऐसा नहीं देखा जाता है कि वो पावरफुल है तो पावरफुल लोगों से इनकी राय ली जाएगी, जो दबे कुचले लोग हैं उनसे नहीं ली जाएगी। इसमें सभी को सेम पार्टिसिपेशन मिलता है, सभी को बराबर हक मिलता है। दिस कैन अप्लाई टू ए गवर्नमेंट और ए फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। और ये चीज़ें किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं होती है, ये किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए, एक फैमिली पे भी लागू होती हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन पे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।